स्टेज बी में हम ले रहे हैं यूज टू इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसी के चलते यूज टू को मैं यहाँ लाया हूं, तो भला कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से छूटेगा ये यूज टू। तो देखिए यूज टू का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। कैसे इसका एक इसमें होता है क्या, पर क्यों करेंगे भाई, तो आप क्यों करेंगे इसका बात एक ही उल्टा कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप या हम या कोई भी व्यक्ति किसी काम को रेगुलरली करता है, यानी एक आदत स्वरूप करता है, आप अपने उस चीज को जीवन में जोड़ के रखे हुए हैं, जिसको हम बेहिचक बोल सकते हैं कि वो जैसे अंग्रेजी पढ़ता है, वो अंग्रेजी पढ़ा करता है, उसे अंग्रेजी पढ़ने का शौक है, उसे अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, वो अंग्रेजी पढ़ने का शौकीन है। कहने का मतलब ढेर सारे सेंस अगर उस काम के साथ लगा के बोलते हैं, ये इस सेंस को छिपा कर रखते हैं लेकिन बोलते हैं उस सेंस से, तो हम लोग यूज टू का प्रयोग भी करेंगे प्रेजेंट टेंस में। और कैसे यूज करेंगे तो आप देख लो, सब्जेक्ट होगा एम इज आर, और निगेटिव देगा तो नॉट, हम ब्रैकेट में कर जरूरत है तो उसको निकालिए, नहीं जरूरत है तो हटा दीजिए। यूज टू यहाँ मेन वर्ब तो सीधा बिफोर में आएगा, या कोई नाउन आएगा, इस बिफोर कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो आप ले आइएगा, या नाउन फिर देते हैं, यूज टू के बाद नाउन आ जाएगा। आप यहां देख लो, वो अंग्रेजी पढ़ा करता है, हैबिट को नहीं दर्शा है, तो इस तरीके को आप बना सकते हैं यूज टू से, बस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बना सकते, इससे पहले मैं दिया था। हैबिट को दर्शाते हैं तो हैबिट को हम सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ा करता, मैं अंग्रेजी पढ़ता, ही रीड्स इंग्लिश, आप इसको बोलो, कोई बेहिचक बनो, मैं पहले दे चुका हूं, इसमें चर्चा हो चुकी है, तो उसी चर्चा के बाद ये चर्चा हो रही है। तो वह इसी को हम वो अंग्रेजी पढ़ा करता है। अगर इसमें एक सेंस और है कि उसे अंग्रेजी पढ़ने का शौक है, या दूसरा सेंस है कि उसे अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, या तीसरा सेंस है कि वो अंग्रेजी पढ़ने का शौकीन है, आपको जो देना है दे दो। तो बस सीधा यहां देखो, तो आप इस सेंटेंस को बना, ही इज यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश, यहां देखो इज यूज्ड टू रीडिंग, अब ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश दे दिया गया, अब आराम से बनाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ढेर सारे सेंटेंस में दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करो इसका। फिर इसके बाद ये तो आपको वर्ब हो गया, यहाँ नाउन भी देकर आप देखो, यहाँ नाउन के भी बनाते हो, तो आप इसको जैसे मैंने दिया, उसे शराब की आदत है, गलत चीज, उसे शराब का शौक है, उसे शराब का लत है, जो देना है दे दो भाई। तो यूज टू से अच्छी और बुरी दोनों दर्शाते हैं। तो ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू के बाद क्या, नाउन, यहां देखो नाउन आ गया है, इसलिए भाई जैसे उसे शराब की आदत है। अब इसी को अगर आप नॉट लगाना तो नॉट जैसे लगाना हो, इसमें यहां नॉट लगेगा, ध्यान रखिए, ही इज नॉट, अगर इसको निगेटिव बनाना उसे पढ़ने का अंग्रेजी पढ़ने का आदत नहीं है, तो ही इज नॉट, यहां नॉट दीजिएगा, ही इज नॉट यूज टू रीडिंग, इसे भी यहां ही इज नॉट, चूंकि हेल्पिंग वर्ब नॉट का रूल होता है, अगर आपको सेंटेंस में एक से अधिक अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का स्थान होता है। इसलिए यहां भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज है, इसलिए यहां आप नॉट देंगे, जिस तरह से आपने वाज में भी देखा होगा। तो चलिए इस ढंग से अब इसी को आप इंटरोगेटिव बना लीजिए, क्या उससे अंग्रेजी पढ़ने, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा करता है, क्या जोड़ दीजिए यस टू इंटरोगेटिव, तो सीधा क्या होगा भाई, आप इज को बाहर कर दो यहां, जैसे अगर हम क्या जोड़ दें, सब में क्या जोड़ दें, यस टू का क्या जोड़ दें हम, तो इसमें क्या होगा, इज ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा, बस ये बहुत ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ जाएंगे आप, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है ये। इज ही यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश, यहाँ हो सकते हैं ये इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा, इसमें क्या जोड़ देंगे तो क्या वो अंग्रेजी पढ़ा करता था इसे, और इसी में अगर डब्ल्यू, वो अंग्रेजी क्यों पढ़ा करता था, कब पढ़ा करता था, कैसे पढ़ा करता था, बस इसी में हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू एच जोड़ देंगे, जैसे वो अंग्रेजी क्यों पढ़ा करता था तो वाई दे देंगे, वाई इज ही यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश, आप यहां डब्ल्यू एच देके बनाइए। आप जान चुके हैं इस चीज को, थ्योरी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में बेहद में मैंने चर्चा किया, कुछ है नहीं, फिर भी बाहर ले जाइए, जो मानना बनाते जाइए। इसका क्वेश्चन टैग बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्पष्ट रूप से आ रहा है, एम इज आर, इसको बाहर आप कर लीजिए। एक क्वेश्चन टैग मैं बनाता हूं अपने मन से, एम पर आप इसको देख लो, और इसे भी अगर आप क्या जोड़ दो, क्या उसे ऐसे क्या जोड़ दो तो क्या है, इस बाहर कर लो इसको, क्या उसे शराब की आदत है, क्या उसे शराब का शौक है, तो इज ही यहां से स्मॉल हो जाएगा, इज ही यूज्ड टू वाइन, यहां इंटरोगेटिव साइन हो जाएगा, वो
वैसे शराब की आदत क्यों थी, तो डब्ल्यू एच अगर जोड़ना तो वहां जोड़ दो, वाई उसे सॉरी है उसे शराब की आदत क्यों है, तो वाई इज ही यूज टू वाइन। बस अब बनाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट करके भेजो, हम आपको क्लियर कर देंगे कमेंट में, अगर आपको कोई परेशानी है इसमें तो ये था। अब हमारे आइए एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, इसी में एक क्वेश्चन टैग बना देता हूं आपको एम पर आधारित, क्योंकि इसमें आप लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है बच्चों की, तो मैं इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों को। आप जैसे यहाँ देख लो, मैं इसको साफ कर देता हूं 1 मिनट के अंदर। साफ हो गया मेरा बोर्ड। अब आप इसको देखो कैसे, जैसे मुझे पढ़ने की आदत है ना, जैसे ये मुझे पढ़ाने, मैं देता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाने की आदत आपको दे देता हूं कि मुझे मुझे पढ़ाने की आदत है ना, या इसी को मैं दे देता हूं कि मैं पढ़ाया करता हूं ना। बस चलिए, जो लैंग्वेज लाना है लाइए, आप यूज टू इसको दिखा तो आप जान ही चुके हैं। बस तो पहले आप नो को छाट के रखिए उधर, आप पहले इसको बनाइए। तो एक ही सेंटेंस बनेगा कि आई बनेगा, आई एम यूज्ड टू टीचिंग। अगर ऑब्जेक्ट होता जैसे अंग्रेजी देती इंग्लिश लगा देते, तो बस इतना छोटा मैं लाया हूं, आपको थोड़ा बेहतर ढंग से समझा। आई एम यूज्ड टू टीचिंग, मुझे पढ़ाने की आदत है ना, या मैं पढ़ा करता हूं ना। अब यहां कॉमा दीजिए। अगर आप नियमता जो नियम है आप यहां ले जाएंगे, एम ले जाएंगे, आप फिर अगर इसमें नॉट तो है नहीं तो आप एनटी जोड़ेंगे। आप फिर क्या करेंगे, आप यहां इसको उठा करके आप सब्जेक्ट को रखेंगे एमेंटाई, आई एम यूज्ड टू टीचिंग एमेंटाई। तो आप जान चुके हैं, मैं थ्योरी में दे चुका हूं कि क्वेश्चन टैग में एमेंट आई कभी नहीं बनता है। इसके लिए अगर नॉट रहता एमेंट नहीं बनता, एमेंट के चलते ये गलत हो गया। आप इसके लिए आप आरंट आई डालो, अब ये सही हुआ, ये मुझे कहना था। हाँ, अगर यहां नॉट आ जाए, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा करता हूं ना, जैसे देखें आई एम नॉट यूज टू टीचिंग कॉमा दिया, मैं नहीं पढ़ाया करता हूं। अब यहां नॉट तो यहां आ गया, अब नॉट तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस तो नॉट स्पष्ट क्लियर लिया है, तो हम नॉट को दोबारा नहीं लाते हैं। क्वेश्चन टैग में क्लियर कर चुका हूं पहले ही थ्योरी में, इसलिए सीधा यहां एम जाएगा, एम, और उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट उठ के जाएगा ही आई। अब ये सही है, क्योंकि एमेंट नहीं बनता, एम आई बनता है, लेकिन एमेंट आई नहीं बनता है, एमेंट आई बदले आरंट आई बनता। ये क्वेश्चन टैग था। तो मेरे ख्याल से स्टेज बी में समाप्त कर दिया हूं इसको, चूंकि मैं स्टेज डी तक मैं 4 स्टेज को बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं इसी कहानी खत्म कर रहा हूं, चूंकि मैं इसको प्रैक्टिस से दे रहा हूं, प्रैक्टिस आप बेटे कर लेना बहुत अच्छा से। तो अब स्टेज सी में बताने जा रहा हूं, उसको भी देखो, बस सेकंड लगेगा हमको देखने में। अब आप इसको यूज टू को फ्यूचर टेंस में देखिए, मैं लिख दिया हूं, ये भी सी स्टेज अगला आ गया आपको। तो देखिए यूज टू इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होगा, तो इस फ्यूचर टेंस कैसे यूज करते हैं, तो यूज टू से पहले आप फ्यूचर टेंस दिखाने स्वाभाविक उसका सिंबल शैल बी है फ्यूचर टेंस का, तो आपको लाना पड़ेगा शैल बी। तो इससे पहले शैल बी या विल बी देना पड़ेगा। शैल विल अकेले इसके पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के रूप में या पास्ट इंडेफिनिट रूप में ये माना जाता है इसको, इसलिए शैल विल V2 से पहले नहीं आता। V2 से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, ध्यान देंगे डिड को छोड़ करके, और डिड भी आएगा तो V2 हो ही नहीं, V2 के रूप, बस इतना ही जानिए कि V2 से पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब को अलाउ नहीं किया जाता है, और एक से अलाउ किया जाता है डिड को। डिड को अगर अलाउ करेंगे तो वो V2 रह ही नहीं सकेगा, वो V1 हो जाएगा, ये रूल होता है। इसलिए आप शैल विल का प्रयोग यूज टू से पहले कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसके साथ बी लाना पड़ता है। हाँ, बी के बाद V3 यूज होता है, V2 नहीं। अब यहां तो मैं बोल चुका हूं कि बी जब ये आएगा तो एडजेक्टिव, V3 हो गया, V3 होगा तो एडजेक्टिव गुण इसमें आ गया, तो इस रूप में अब यहां एडजेक्टिव है। हाँ, इसलिए अब यहां जब भी यूज करेंगे तो विल में होगा होगी, और शैल बी या विल बी की हिंदी क्या होती है, होगा होगी होंगी, बस ये होता है। और भी सेंस अपना जो है सब देख लीजिए। तो अब देख लीजिए, वह पढ़ाया करेगा, वो पढ़ाया करेगा, ही विल टीच, वो पढ़ेगा। लेकिन इसी चीज को आप फिर इसे बना सकते हैं,
वह पढ़ाया करेगा, और इसी में अगर सेंस वह पढ़ाया करेगा, इसको बना सकते हैं ही विल बी यूज टू टीचिंग, इसमें कैसे बना सकते हैं ही विल टीच, वह पढ़ाएगा। ये फ्यूचर टेंस के आगू दर्शाने के लिए आप डायरेक्ट प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, ही विल टीच, वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाया करेगा। मैं दौड़ा करूंगा, आई शैल रन, मैं दौड़ा करूंगा। लेकिन आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर चाहते हैं कि स्पेशली आदत के लिए अलग से अंग्रेजी वर्ड आ जाए तो आप यूज करो, हैबिट यूज करो, जो भी करो। तो चलिए, तो वह पढ़ाया करेगा, या इसी सेंस में अगर ये सेंस आ जाए उसे पढ़ाने की आदत होगी, आप देख लो यहां करेगा, फ्यूचर टेंस करेगा, यहां होगी, उसे पढ़ाने का शौक होगा, वह पढ़ाने का आदी होगा। अब देख लो, का शौक की आदि, ये सब आ गया आपको, तो यूज टू इसके लिए आ जाएगा, पढ़ाने ये वर्ब आ गया, ये मेन वर्ब आ गया आपको, इसके लिए आप बिफोर यूज करो इसको। तो क्या देंगे, ही सीधा दे, इसके लिए ही विल बी सीधा दीजिए, होगा विल भी देंगे। आकाश ये की आदत, का शौक किया आदि के लिए सीधा यूज टू यूज करेंगे हम लोग। यूज टू का मेन वर्ब है तो आप इसका बिफोर यूज कर दिए हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं, हम कोई अपराध तो यहाँ नहीं किया है, बस इस हिसाब से यूज कर रहे हैं आप लोग। तो ही विल बी यूज टू टीचिंग। अब यहाँ क्या यूज टू क्या एडजेक्टिव है, आप इसको कभी भी भाई मॉडल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉडल से पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं, कसम खा लो। तो चलो भाई, अब ये तो वर्ब देख बना दिया, अब इसको मैं नाउन देख बना रहा हूं, उसे शराब की आदत हो जाएगी। हाँ देख लो, फ्यूचर टेंस में ले आया हूं, तो असल ये हो ना हो जाएगी, ये हो गया, तो विल भी तो आएगा इसके लिए, शराब उसे शराब की आदत हो जाएगी, वह शराब का आदि हो जाएगा, जो भी हो। तो ये आपकी आदत के लिए अलग से अंग्रेजी यूज टू हम ला ही रहे हैं, शराब ये आपका नाउन हो ही गया है। तो क्या होगा, ही दे दीजिए, ही क्या विल बी हाँ दे दो, फिर आदत के लिए यूज टू कर दो, विल बी हमने दे दिया, होगा हो जाएगा के लिए ही विल बी, इसके लिए यूज टू कर दिया, शराब का वन नाउन है, आप कर दिया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो ये बना आपका। अब इसको अगर आप निगेटिव बनाएंगे, उस वो नहीं पढ़ाया करेगा, तो सीधा यहाँ नोट लगाइए, जो मैं बोल चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ शैल विल 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 हेल्पिंग वर्ब। तो फर्स्ट निगेटिव जब बनाएंगे तो इसके बाद ही नोट लगेगा। इंट्रोगेटिव बनेगा तो यही हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा, एस नो इंट्रोगेटिव बनेगा, और डब्ल्यू एस इंट्रोगेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग भी इसी से बनेंगे आपको। इसलिए इसमें बहुत बड़ी कोई झमेला है नहीं। जब इसी को अगर बनाते हैं तो क्या वो पढ़ाया करेगा, तो क्या देंगे यहाँ, विल ही बी यूज टू टीचिंग, यूज टू टीचिंग यहाँ दे देंगे। वह क्यों पढ़ाया करेगा, तो व्हाई विल ही बी यूज टू टीचिंग, आप बनो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। उसे शराब की आदत क्यों हो जाएगी, क्यों लगा, तो व्हाई लगा दो यहाँ, व्हाई, इसको विल को उठा दो, व्हाई विल ही बी यूज टू, व्हाई, आप आराम से बनाइए। मैं प्रैक्टिस से देने जा रहा हूं आपको, ढेर सारा क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में दूंगा, इस वीडियो के बाद जो आएगा उसको। अब आइए, मैं स्टेज डी आपको बता रहा हूं, इसके पीछे एक और रहस्य है, मैं उस रहस्य को भी आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं भाई सब्सक्राइब करने के लिए। नए वाले जो वीडियो मेरे देखने वाले सारे बच्चे हैं, सब आप सब्सक्राइब भी करो, आराम से देखो, टाइम दे के देखो, स्थिर से देखो। अंग्रेजी है ये, है ना, अंग्रेजी रोड पे टहलती हुई नहीं मिलती है, ये बंद कमरे में अध्ययन से मिलती है। इसलिए आप कमरा बंद करो, मेरे वीडियो को निकालो और इसी गहराई को देखो। अंग्रेजी, मेरे ख्याल से इस अंग्रेजी को पढ़ने के लिए किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं ये विश्वास कराता हूं। मेरा तो एकदम खाका तैयार हो रहा है, ये हर बच्चे बंद कमरे के अंदर अंग्रेजी को पढ़ो। तो चलिए आप इसको पढ़ लो। अब मैं आपको अगला स्टेज डी बताने जा रहा हूं। अब हम लोग यूज टू का स्टेज डी पढ़े। स्टेज डी जरा देख लीजिए, बोर्ड पर लिख दिए हैं, शायद हो सकता है इसके पहले आपको जानकारी इसके साथ न हो इस ढंग की बात, अब लेकिन जानकारी आपको मिल रही है। अगर पहले से कोई जानकारी थी तो कोई दिक्कत है नहीं। यूज टू के साथ आप 3 अतिरिक्त मेन वर्ब भी लाकर प्रयोग कर सकते हैं, जो तीनों मेन वर्ब यूज टू से पहले स्थान लेगा। अब यहां देखिए कौन कौन है, बिकम, बिकम मैंने होना, बनना, गेट मैंने वही सेंस मारा है, गेट मैंने पाना होता है, गेट मैंने होना बनना का अर्थ में, ग्रो मैंने डेवलप करना, विकास कर जाना, उस ओर चला जाना, मैंने उसका ही मैंने होता बढ़ना, हो जाना। किस ओर आप जा रहे हैं उस वैसा हो रहे हैं, जैसा आपको होने की इच्छा हो जाएगी वैसा ही कदम आगे बढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए ये चीज है। तो आप एक चीज मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि ये जो 3 वर्ब आप यहां देख रहे हैं, all these 3 verbs will be changed according to tense as you think or like। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 मेन वर्ब आप जैसा सोचते हैं, जिस टेंस के बारे में सोचते हैं, जैसा चाहते हैं आप, उस टेंस के हिसाब से इस तीनों को बदल दीजिए आप।
और ये यूज टू से इधर फिक्स रहेगा, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट तो फिक्स होता ही है। और इसको टेंस के हिसाब से बदल दिया आप चले जाएंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल देकर के समझा देता हूं आपको। जैसे देखिए कि वह पढ़ने का आदि है, जिस टेंस में वो आदि है, तो आदि है अगर आगे अकेले तो आप लोग समझते हैं कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और अगर था देते तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। और वह पढ़ने का आदि हो चुका है अगर दे दे, बन चुके तो क्या हो चुका है या बन चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट हो गया। आपको जिस किसी भी टेंस में ले जाना हो इसको ले जाइए, तो आप जैसे इसको बना सकते। अगर इसमें हम दे दें वह पढ़ने का आदि है, तो आप देंगे ही, क्या देंगे, ही बिकम्स यूज्ड टू रीडिंग। वो अंग्रेजी, अगर वो ऑब्जेक्ट वो अंग्रेजी पढ़ने का आदि, यहां मान लीजिए अंग्रेजी यहां देते हैं, तो ही बिकम्स यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। और इसी जगह बिकम्स की जगह आप अगर चाहते हैं तो आप गेट्स ले दो, और अगर आप चाहते हैं तो ग्रोस कर दो, ये कर दो, ये आपकी इच्छा है। बिकम्स करो या गेट्स करो या ग्रोस करो, जो करना है कर दो। फिर इसी को अगर पास्ट टेंस में कर दें, वो अंग्रेजी पढ़ने का आदि था तो सब चीज वही रहेगा। आपको करना क्या है, इसको पास्ट इंडिफिनिट में ले जाना है, बस सब चीज वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, यूज टू वही रहेगा, रीडिंग वही रहेगा, इंग्लिश वही रहेगा, सिर्फ वर्ब बदल क्या, बिकेम। आप क्या करेंगे, यहां बिकेम कर देंगे या गॉट कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, ग्रीयू, GREW कर देंगे। बस आपको मतलब ही बिकेम यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश, ही गॉट, पास्ट टेंस के लिए ही गॉट यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश, ही ग्रीव यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश, ये हो गया। चलिए अगर फ्यूचर टेंस की बात आप करते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ने का आदि होगा या हो जाएगा, तो आप सीधा क्या, ही विल लगा दीजिए, विल बिकम कर दीजिए, फिर उसके बाद यहां गेट कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको ग्रो कर दीजिए, आप फिर कर दीजिए यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश कर दीजिए। अब ये हो गया, आप यहां बिकम कर दिए, आप यहां गेट कर दो, फिर उसके बाद आप क्या करो, ग्रो कर दो, हो गया। अब सबके साथ लगेगा, तो ये हो गया आपका, देखिए फ्यूचर टेंस के लिए हो गया। यानी कि आपको जिस किसी भी टेंस में ले जाना है, उस टेंस में आप इस तीनों वर्ब को ढालिए। अब चलिए मैं एक और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का मैं देखिए यहां बना देता हूं। वह अंग्रेजी पढ़ने का आदी हो चुका है, या वह अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यस्त हो चुका है, या वह अंग्रेजी, है ना, बस ऐसे ही ये हो गया आपका। तो अब आप क्या करें, एक सेंटेंस थोड़ा, वह अंग्रेजी पढ़ने का आदी हो चुका है, थोड़ा हो चुका है, या वो आदि बन चुका है। जो भी हिंदी आपके दिमाग में बजती हो आप दीजिए। हिंदी तो वैरी करते रहता है, लेकिन सबका सेंस आपको यही आके टिकेगा, अटक जाएगा यहां। आप वो तो आप पढ़ा दीजिए, ही हैज बिकम। अब या इसी जगह बिकम की जगह क्या सकते हैं, बिकम भीतर आएगा, गॉट होगा यहां, या आप दे दो यहां ऑब्लिक दे दो, मैं गॉट कर देता हूं, या इसका ग्राउंड हो जाएगा भीतरी। अगर उसी का आपको जिस भाग को लाने की जरूरत है आप ले लो। ही हैज बिकम, ही हैज गॉट, ही हैज ग्राउंड, क्या करो, फिर बात यूज्ड टू क्या, रीडिंग इंग्लिश। कहां दिक्कत है, कुछ नहीं, बस आपको यहां आपको ले जाना है, यहां से आपको ये इस पर ध्यान रखना है। और यूज टू फिक्स ही रहता है। और इसको पढ़ने का भी हो चुका था अगर दे दे, मान लीजिए आप जिसके यहाँ क्या हाइड कर दीजिए, और सारी बातें तो वही रहती है। तो ये था आपको स्टेज डी, आपको यूज टू का यूज। अब ये अंत हो गया। अब इस पर मैं प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूं, जो अगला वीडियो में दूंगा, इस वीडियो में नहीं दूंगा। तो चलिए अब हम सब इसको जान चुके हैं, तो चलिए अब मैं इसको इन कर रहा हूं, और आपको मैं पुनः आपको थोड़ा सा याद दिला दूं आपका ड्यूटी, व्हाट इज योर पायस ड्यूटी, आपका पवित्र कर्तव्य क्या है, जस्ट टू मेक सब्सक्रिप्शन। आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ करना नहीं है।
है ना। तो बस इसी बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।